नवंबर को होगी सुनवाई। पीएम मोदी ने मोरबी हादसे पर हाई लेवल मीटिंग की, कहा कि तथ्यों के आधार पर हो हादसे की जांच। पीएम मोदी ने जांच को पूरी तरह साइंटिफिक और क्लीन रखने का दिया आदेश, कहा किसी तरह के राजनीतिक दबाव से ना हो जांच प्रभावित। पीएम मोदी ने प्रशासन को सख्त रवैया अख्तियार करने का भी आदेश दिया, कहा कि जो भी दोषी है उन पर सख्ती से कार्रवाई हो। पीएम मोदी ने पीड़ितों के भविष्य की प्लानिंग का दिया निर्देश, कहा पीड़ितों की सभी जरूरतें मानवता के आधार पर पूरी की जाए। पीएम मोदी ने मोरबी पहुंचकर हादसे वाले जगह का भी जायजा लिया, अब तक 135 लोगों की जा चुकी है जान। मोरबी का दर्द बांटने सिविल अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, एक घायल से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के घर वालों से मुलाकात की, पीड़ित परिवारों के दर्द को बांटा। मोरबी में रेस्क्यू में जुटे जवानों से पीएम मोदी ने की मुलाकात, रिलीफ ऑपरेशन के लिए लोगों से बातचीत की। कांग्रेस अध्यक्ष का पीएम मोदी पर तंज, कहा कि गुजरात चुनाव में देरी हुई क्योंकि पीएम को मोरबी जैसे और पुलों का उद्घाटन करना है। अशोक गहलोत ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से मोरबी हादसे की जांच की मांग की, कहा एसआईटी जांच से कोई फायदा नहीं। मोरबी हादसे पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, पीएम मोदी और गुजरात सरकार मृतक के घर वालों को इंसाफ दिलाए। कोलकाता में यूथ कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च, मोरबी हादसे में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। पीएम मोदी आज दिल्ली को देंगे बड़ी सौगात, झुग्गी झोपड़ी वालों को मिलेगा मकान। पीएम मोदी आज शाम 4:30 बजे विज्ञान भवन में 575 गरीबों को सौंपेंगे उनके फ्लैट की चाबी, पहले फेज में शॉर्ट लिस्टेड हुए लोगों को मिलेगा घर। दक्षिण दिल्ली के कालकाजी में इन सीटू स्लम पुनर्वास योजना के तहत तैयार किए गए हैं 3024 फ्लैट, 345 करोड़ रुपए की लागत आई है। दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ सुकेश चंद्रशेखर के आरोप पर मांगी रिपोर्ट, आरोपों की जांच का दे सकते हैं आदेश। जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर का दावा, आपको 50 करोड़ दिए, मंत्री सत्येंद्र जैन ने वसूले 10 करोड़ प्रोटेक्शन मनी। सुकेश चंद्रशेखर के वकील ने दिल्ली के एलजी को लिखी चिट्ठी में सत्येंद्र जैन पर जबरन वसूली का आरोप। सुकेश की चिट्ठी पर बीजेपी हमलावर, कहा कि आपने महाटक को भी ठग लिया। सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों पर केजरीवाल की सफाई, कहा मोरबी हादसे से ध्यान भटकाने की कोशिश, सुकेश को इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। ईडी का बड़ा खुलासा, तिहाड़ जेल में मौज काट रहे हैं आपके मंत्री सत्येंद्र जैन, ईडी ने कोर्ट को सौंपी है सीसीटीवी फुटेज। दिल्ली एनसीआर की हवा में सांस लेना हुआ जानलेवा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के बेहद खतरनाक स्तर के पार पहुंचा। पंजाब के बरनाला में किसानों को पराली जलाने से रोकना महंगा पड़ा, किसानों ने अधिकारियों को बनाया बंधक। पंजाब के मोगा में पराली जलाने के 341 मामले सामने आए, जिला प्रशासन ने दी जानकारी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बीजेपी ने आपको घेरा, गौरव भाटिया का आरोप, पंजाब और दिल्ली की जनता को लूटने में लगे हैं केजरीवाल। गुजरात चुनाव से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, गुजरात के 2 जिलों में अल्पसंख्यकों को मिली नागरिकता। महसाना और आणंद में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को मिलेगी नागरिकता, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। ओवैसी का बीजेपी पर हमला, कहा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी ने गुजरात चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी बनाई है। ओवैसी ने हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग की, कहा पीड़ित परिवार को इंसाफ का यकीन होना चाहिए। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद का बयान, सीएए को बताया भारत का आंतरिक मामला। पीएम मोदी आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 को करेंगे संबोधित, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10:30 बजे उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। बेंगलुरु में आज से शुरू हो रहा है 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, कई उद्योगपति और नेताओं सहित 80 से ज्यादा वक्ता होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हिमाचल प्रदेश दौरा का आज दूसरा दिन है, नादौर, धर्मशाला और नालागढ़ में करेंगे जनसभाओं को संबोधित। यूपी के सीएम योगी आज से करेंगे हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार, हमीरपुर, मंडी और सोलन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। हिमाचल दौरे के पहले दिन कांग्रेस पर बरसे अमित शाह, कहा हिमाचल में नया रिवाज बना, एक बार बीजेपी एक बार बीजेपी। हिमाचल के चंबा से अमित शाह का विपक्ष पर वार, कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस, अब राजा रानी का नहीं है जनता का जमाना। चंबा में अमित शाह ने कहा चौथी वंदे भारत ट्रेन प्रदेश से शुरू हुई, नालगढ़ मेडिकल डिवाइस पार्क से 10,000 रोजगार मिलेंगे। बागियों के खिलाफ बीजेपी का कड़ा एक्शन, हिमाचल प्रदेश के बीजेपी उपाध्यक्ष राम सिंह निष्कासित हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा पीएम मोदी को छोड़कर किसी भी प्रधानमंत्री ने जिस परियोजना का शिलान्यास किया उसका उद्घाटन नहीं किया। कैबिनेट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के भद्रक में की चुनावी रैली, धामनगर असेंबली उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट मांगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में 9 नवंबर को शामिल होंगे शरद पवार, यात्रा के महाराष्ट्र में प्रवेश करने पर होंगे शामिल। राहुल गांधी ने हैदराबाद में चार मीनार के सामने फहराया तिरंगा, 1990 में राजीव गांधी ने सद्भावना यात्रा के दौरान यहाँ फहराया था तिरंगा। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर अटैक, कहा बीजेपी और टीआरएस एक ही थाली के चट्टे बट्टे, दोनों में से किसी को जनता से फर्क नहीं पड़ता। दिग्विजय सिंह की अपील, एमपी में भारत जोड़ो यात्रा के प्रचार में मेरी तस्वीर न लगाएं, सोनिया, राहुल और खड़गे की लगे तस्वीर। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान टीआरएस बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े, जमकर चली लाठियां। अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे गुट का आरोप, नोटा चुनने के लिए वोटर्स को बांटे जा रहे हैं पैसे। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने की मांग, सरकार हमारी है, हमें थोड़ी बेहतर सुरक्षा दी जाए।
बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज जाएंगी चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम से मिलकर लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने 40 करोड़ यूजर्स को दिया सरप्राइज। ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए लगेंगे प्रति महीने $8। एलन मस्क ने ब्लू टिक के भुगतान की ट्वीट करके दी जानकारी। लिखा, पैसे देने वाले यूजर्स को मिलेगी कई सुविधाएं। एलन मस्क ने लिखा, भुगतान करने वाले यूजर्स को कम विज्ञापन देखने को मिलेंगे, जवाब देने में तवज्जो मिलेगी और लंबे ऑडियो वीडियो पोस्ट करने की सुविधा मिलेगी। एलन मस्क के मुताबिक इससे ट्विटर को कमाई का जरिया मिलेगा और कंटेंट बनाने वालों को भी फायदा होगा। ईपीएफओ ने मनाया 70वां स्थापना दिवस। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ईपीएफओ एट 70 यात्रा नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कहा कि राष्ट्र निर्माण में ईपीएफओ की भूमिका अहम। इंदौर में एग्रीकल्चर कॉलेज के पास धू कर जली स्विफ्ट कार। काफी मशक्कत के बाद फायर फाइटर्स ने पाया आग पर काबू। कर्नाटक में डीएसपी ने एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मारा। पुलिस भर्ती घोटाले के पीड़ित राज्य के गृह मंत्री से मिलने पहुंचे थे। थप्पड़ मारने के खिलाफ अभ्यर्थियों में नाराजगी। विपक्ष ने भी सरकार को घेरा। अवंतीपुरा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर। 3 आतंकी मारे गए। ओडिशा में शुरू हुए 16 चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन। 18 और जल्द किए जाएंगे शुरू। हरियाणा राजभवन में हरियाणा दिवस का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए। मुंबई में कार सवार सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट कंपल्सरी। जगह जगह चलाया गया तलाशी अभियान। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के बेटे सलील देशमुख को पीएमएलए कोर्ट से मिली है बेल। नोएडा में चोरी की गई बस पुलिस ने की बरामद। आरोपी को किया गिरफ्तार। बिजनौर में एक शख्स पर अपने 2 बच्चों को जिंदा जलाने का आरोप लगा। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। पद्मस्वामी मंदिर में यात्रा के लिए 5 घंटे बंद किया गया। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट का रनवे। हर साल होती है पद्मस्वामी मंदिर की यात्रा। मथुरा में धूमधाम से मनाएगी गोपाष्टमी। भक्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन। हुबली में भुवनेश्वरी देवी की निकाली गई शोभा यात्रा। 67वां कर्नाटक राज्योत्सव की पूर्व संध्या पर हुआ आयोजन। त्रिपुरा के धलाई में 50 बेड वाले एसटी गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने उद्घाटन किया। अनंतनाग में एग्रीकल्चर विभाग ने जागरूकता कार्यक्रम चलाया। सॉइल टेस्टिंग और सॉइल हेल्थ कार्ड्स के बारे में दी जानकारी। ग्वालियर के गांधी जूलॉजिकल पार्क में शेरनी ने 3 शावकों को जन्म दिया। जूलॉजिकल पार्क में अब तक 3 शावकों सहित 8 हो गई है शेरों की संख्या। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ लखनऊ के लुलु मॉल का नाम। रिले लाइटिंग कार्यक्रम में जलाए 350 दिए। गोरखपुर में बढ़ रहे डेंगू के मामले। आसपास के जिलों से भी डेंगू के मरीज पहुंच रहे गोरखपुर जिला अस्पताल। दक्षिणी यूक्रेन के माइकोलेव पर रूस ने दागे 4 मिसाइल। एक शख्स की हुई मौत। रूस ने आधी रात में रिहायशी इलाकों को किया टारगेट। कई इमारतें हुई खाक। रूस ने माइकोलेव के बुनियादी ढांचे को बनाया निशाना। बिजली और संचार के साधनों को किया तबाह। अमेरिका के ह्यूस्टन में रैपर टेक ऑफ की गोली मारकर हत्या की गई। 2 साथी गोली लगने से भी घायल हुए। डाइस खेलते वक्त टेक ऑफ का कुछ लोगों से विवाद हुआ। अनजान हमलावर गोली मारकर हुए फरार। अमेरिकी संविधान की दुर्लभ कॉपी की होगी नीलामी। $2 से $3 करोड़ आंकी गई है शुरुआती कीमत। घरेलू कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स में कटौती। 11,000 रुपए प्रति टन की 9,500 होगा विंडफॉल टैक्स। डीजल और एटीएफ के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ी। डीजल पर 12 रुपए की वजह अब 13 रुपए प्रति लीटर, जबकि एटीएफ पर 3.5 रुपए की वजह 5 रुपए प्रति लीटर होगी एक्सपोर्ट ड्यूटी। खाने के तेल की कीमत को काबू में रखने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। तेल और तिलहन के स्टॉक लिमिटेड में बदलाव किया गया। होलसेल डीलर्स और बड़े रिटेल चेन को स्टॉक लिमिट में मिली है छूट। अनलिमिटेड स्टॉक रखने को मिली इजाजत। T20 वर्ल्ड कप में आज बांग्लादेश से भिड़ेगी टीम इंडिया। एडिलेड में दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मैच। भारत बांग्लादेश मैच पर संकट के बादल। बारिश बिगाड़ सकती है टीम इंडिया का खेल। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए जीत जरूरी। टीम इंडिया के लिए नॉकआउट जैसा मैच। भारत के खिलाफ मैच से पहले बोले बांग्लादेश के कैप्टन शकीब अल हसन, ऑस्ट्रेलिया विश्व कप जीतने के लिए नहीं आए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ T20 मैच में कार्तिक के खेलने पर सस्पेंस बरकरार। द्रविड़ बोले मैच से पहले करेंगे फैसला। अर्शदीप की परफॉर्मेंस से राहुल द्रविड़ खुश। कहा कि कुछ महीनों में शानदार काम किया। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 20 रन से हराया। पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंचा। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दी। डिसिल्वी ने खेली अर्धशतकीय पारी। पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर पहुंचा। महिला T20 विश्व कप को लेकर टर्न इट अप अभियान लॉन्च किया गया। 100 दिन बाद शुरू होगा मुकाबला। भारत ने एशियाई एलिट मुक्केबाजी में जीत के साथ शुरू किया अभियान। मेंस 51 किलो कैटेगरी में स्पर्श ने जीती अपना मैच। लक्ष्य सेन हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दौर में हारे हांगकांग के खिलाड़ी ने दी शिकस्त। सुपरस्टार शाहरुख खान के 57वें जन्मदिन पर मन्नत के बाहर उमड़ी फैंस की भीड़। किंग खान ने बेटे अबराम के साथ आकर फैंस का शुक्रिया अदा किया। शाहरुख खान ने फैंस के साथ ली सेल्फी। एक फैन का दिया टी शर्ट भी स्वीकार किया।
शाहरुख खान ने 97वें जन्मदिन पर फैंस के लिए सरप्राइज गिफ्ट भी रखा। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे दोबारा थिएटर्स में की जाएगी रिलीज। ईशान खट्टर ने फोन बूथ की टीम के साथ मनाया जन्मदिन। कैटरीना ने ईशान के चेहरे पर लगाया केक। सिद्धांत चतुर्वेदी ने हैलोवीन पार्टी के लिए बने शक्तिमान सोशल मीडिया पर शेयर किया शक्तिमान बनने का वीडियो। सोनाक्षी और हुमा ने बताया XXL उनके लिए है जिन्हें मिसफिट कहा जाता है और हमने बचपन से बॉडी शेमिंग को झेला है।